आर्य समाज की स्थापना 1875 में होती है। और ये जो आर्य शब्द है, आर्य शब्द का मतलब होता है श्रेष्ठ, कुलीन या उत्तम। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को हुई थी और ये मुंबई में माणिक चंद्र की वाटिका में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। इस तरीके से आर्य समाज की स्थापना 1875 में होती है। और जो आर्य शब्द है, इस आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, कुलीन और उत्तम। श्रेष्ठ, कुलीन और उत्तम। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को होती है और ये मुंबई में हुई थी और माणिकचंद की वाटिका में दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की है। ये जो आर्य समाज का मुख्यालय सबसे पहले कहां पर था? मुंबई में था, है ना। आर्य समाज का मुख्यालय आपका मुंबई में था, लेकिन 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थानांतरित कर दिया जाता है। कहने का मतलब है कि शुरू में जो आर्य समाज का मुख्यालय होता है वो कहां पर होता है? मुंबई के अंदर आर्य समाज का मुख्यालय होता है। लेकिन बाद में 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में ट्रांसफर या स्थानांतरित कर दिया जाता है। दयानंद सरस्वती थे, दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। यानी कि जो दयानंद सरस्वती थे, इनके बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। और दयानंद सरस्वती के जो प्रथम गुरु थे वो थे दंडी स्वामी पूर्णानंद, है ना। दंडी स्वामी पूर्णानंद दयानंद सरस्वती के प्रथम गुरु थे। जो आपके स्वामी पूर्णानंद थे, इन्होंने दयानंद सरस्वती को संन्यास की दीक्षा दी और मूल शंकर का नाम बदलकर दयानंद सरस्वती रखा था। कहने का मतलब है कि पहला तो ये आपके जो दयानंद सरस्वती थे, इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था आपका मूल शंकर, इनके बचपन का नाम था। और इनके जो प्रथम गुरु थे, इनके प्रथम गुरु थे दंडी स्वामी पूर्णानंद, इनके प्रथम गुरु थे। और इन्हें जो सन्यास की शिक्षा दी थी वो दी थी स्वामी पूर्णानंद ने ही इन्हें सन्यास की शिक्षा दी थी। और इनका नाम बदलकर, मूल शंकर से नाम इनका बदलकर दयानंद सरस्वती भी किसने रखा था? स्वामी पूर्णानंद ने ही रखा था। दयानंद सरस्वती ने 1874 में संस्कृत भाषा में सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी, जिसे आर्य समाज का बाइबल कहा जाता है। यानी कि जो आपका दयानंद सरस्वती ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था? सत्यार्थ प्रकाश। यानी कि सत्यार्थ प्रकाश संस्कृत भाषा में लिखी थी और 1874 में लिखी थी, जिसे आर्य समाज का बाइबल कहा जाता है। जो दयानंद सरस्वती हैं, इन्हें भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आता है कि भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो वो है आपके दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो और भारत भारतीयों के लिए है जैसे नारे दिए थे, है ना। वेदों की ओर लौटो और भारत भारतीयों के लिए है जैसे नारे किसने दिए थे? दयानंद सरस्वती ने दिए थे। जो दयानंद सरस्वती थे, दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म के अंतर्गत शुद्धि आंदोलन चलाया था। ये जो शुद्धि आंदोलन था, इसका मतलब ये था कि जब आपकी 1857 की क्रांति होती है, उससे पहले भारत में 1813 के चार्टर एक्ट से ईसाई धर्म के लोगों को ईसाई धर्म के प्रचार करने की परमिशन मिल जाती है। जब 1833 के चार्टर एक्ट से ईसाइयों को भारत में प्रवेश करने और अपने धर्म के प्रचार करने की परमिशन मिल जाती है, तो उसी प्रचार की कंडीशन में वो अपने धर्म का प्रचार करते हैं और अपने धर्म का प्रचार करके बहुत बड़े स्तर पर धर्मांतर करते हैं। यानी कि हिंदू जो है ईसाई धर्म को अपना लेते हैं। जब 1857 की क्रांति हुई थी, तो 1857 की क्रांति का एक ये भी कारण था कि ऐसे सैनिक जो ईसाई धर्म को अपनाते हैं, उन्हें सेना में ऊंचे पद दिए जाएंगे, वरना उन्हें ऊंचे पद नहीं दिए जाएंगे। दूसरी चीज ये थी, यानी कि जो लोग ईसाई धर्म को अपनाएंगे उन्हें ही पैतृक संपत्ति दी जाएगी। पैतृक संपत्ति का मतलब है कि माँ बाप की प्रॉपर्टी अपने बच्चों को मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। तो इस कारण पैतृक संपत्ति के लालच के कारण और जो आपकी आर्मी थी, सेना में ऊंचे पद का लालच देकर बहुत बड़े स्तर पर धर्मांतर किया गया था। तो ऐसे लोग जिन्होंने
बहुत बड़े स्तर पर धर्मांतर किया था। अगर वो लोग वापस हिंदू धर्म में आना चाहते हैं तो उसके लिए इन्होंने, दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। इसके बाद है जो दयानंद सरस्वती हैं, इन्होंने ही स्वराज्य शब्द का उपयोग किया है। देखो भैया ध्यान रखना, जो हमारे नेशनल मूवमेंट है, हमारे नेशनल मूवमेंट की जो जड़ है वो है स्वराज्य, है ना। ये जो स्वराज्य शब्द जो दिया है वो किसने दिया है? दयानंद सरस्वती ने दिया है। और ये जो स्वराज्य शब्द है ये 1906 से कांग्रेस का उद्देश्य बनेगा और 1906 से लेकर 1929 तक भारत में जो स्वराज्य शब्द है, ये स्वराज्य शब्द क्या है? भारत में एक नेशनल मूवमेंट का, राष्ट्रीय आंदोलन का जो शब्द है, जो नारा है, वो स्वराज्य होता है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये तिलक जी कहते हैं, और स्वराज्य प्राप्ति उनका मुख्य उद्देश्य होता है। तो कांग्रेस अपना जो उद्देश्य बनाती है 1906 से 1929 तक, कांग्रेस का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो स्वराज्य होता है। जबकि 1929 से लेकर और 1947 तक जब देश आजाद होता है तो वो कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य बन जाता है पूर्ण स्वराज्य। तो ये जो स्वराज्य शब्द है, इस स्वराज्य शब्द किसने दिया है? वो है आपके दयानंद सरस्वती ने ये स्वराज्य शब्द दिया है। जो दयानंद सरस्वती थे, इन्होंने पुराणों जैसे हिंदू धर्म के ग्रंथों की प्रामाणिकता को अस्वीकार किया है ना, अस्वीकार किया है, क्योंकि ये मानते हैं कि जो पुराण है, ये जो पुराण है, इन पुराणों ने हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया है ना, मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया है। इसलिए कहते हैं कि पुराणों की जो पुराण है उनकी प्रामाणिकता को अस्वीकार करते हैं और ये कहते हैं कि जो वेद हैं, जो वेद कहते हैं वो सही हैं, वेद कहते हैं वो सही है। इसलिए नारा देते हैं वेदों की ओर लौटो, ठीक है, यानी कि वेदों की ओर लौटो का ये नारा देते हैं। और प्लस ये मैंने आपको बता दिया कि जो पुराण है उनकी प्रामाणिकता को अस्वीकार करते हैं, और अस्वीकार करने के पीछे कारण ये है कि ये मानते हैं कि पुराणों ने हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया है और अंधविश्वास को बढ़ावा दिया है। इसीलिए जो आपका आर्य समाज है, आर्य समाज मूर्ति पूजा को अस्वीकार करता है। यानी कि जो आपने देखा होगा, जो आर्य समाजी हैं वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं, वो मंदिर को नहीं मानते हैं और मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं, क्योंकि आर्य समाज के लोगों का मंदिर भी अलग ही होता है। दूसरी चीज है कि जो आर्य समाज के लोग हैं, मैंने भी आपको बता दिया कि जो आपके आर्य समाज है, आर्य समाज मूर्ति पूजा को अस्वीकार करता है। दूसरी चीज है कि दयानंद सरस्वती ने पाश्चात्य शिक्षा यानी कि वेस्टर्न एजुकेशन का क्या किया है? विरोध किया है। दयानंद सरस्वती ने पाश्चात्य शिक्षा यानी कि वेस्टर्न एजुकेशन का विरोध किया है। जबकि आपके जो राजा राम मोहन राय हैं, राजा राम मोहन राय कहते हैं कि वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने की बात करते हैं, वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ावा करने की बात करते हैं, क्योंकि राजा राम मोहन राय ये कहते हैं कि अगर भारत के अंदर वेस्टर्न एजुकेशन आएगी तो ये जो अंधविश्वास है, ये कुरीतियां हैं, इनका क्या होगा? इनमें कमी आएगी और ये समाप्त हो जाएंगी। इसलिए राजा राम मोहन राय वेस्टर्न एजुकेशन के जो वेस्टर्न एजुकेशन है, राजा राम मोहन राय वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने की बात करते हैं। वहीं जो दयानंद सरस्वती हैं वो आपके वेस्टर्न एजुकेशन का यानी कि पश्चिमी शिक्षा का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। ये भी आता है आपका कि जो लाला लाजपत राय हैं, लाला लाजपत राय के गुरु कौन हैं? तो लाला लाजपत राय के गुरु हैं आपके दयानंद सरस्वती। इस तरीके से जो आपके दयानंद सरस्वती हैं, इनके शिष्य कौन है? आपके लाला लाजपत राय इनके शिष्य हैं। इसके बाद आपका कि जो दयानंद सरस्वती हैं, ये प्रथम भारतीय थे जिन्होंने वेदों का हिंदी में अनुवाद किया है ना। हिंदी में अनुवाद करने वाले जो पहले भारतीय हैं वो हैं आपके दयानंद सरस्वती। इसके बाद आपका दयानंद सरस्वती ने सबसे पहले विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पर बल दिया है। देखो एक चीज ध्यान रखना, इन्होंने दो चीज दी है, एक है स्वराज्य जो कि नेशनल मूवमेंट की जड़ होती है, ने भी राष्ट्रीय आंदोलन करता है, वो सिर्फ एक ही बात कहते हैं, स्वराज्य।
स्वराज्य, स्वराज्य। और दूसरी चीज बोलते हैं विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। दूसरी चीज क्या करते हैं? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पर बल देते हैं। तो इस तरीके से जो आपने देखा कि जो दयानंद सरस्वती है, दयानंद सरस्वती एक राष्ट्रीय आंदोलन की जड़ देगे, है ना, एक जड़ देगे, एक नारा देगे, एक उद्देश्य देगे। वो किसने दिया है? आपके दयानंद सरस्वती ने दिया है। क्योंकि जब मैंने अभी आपको बताया था कि जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है, ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन भारत में, यानी कि भारत में क्या है, जो राष्ट्रीय आंदोलन है उनके जनक माने जाते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ावा देने में, राष्ट्रीय आंदोलन को बढ़ाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो आपके सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन निभाते हैं। क्योंकि मैंने भी आपको बता दिया कि विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पर बल देते हैं और साथ ही एक शब्द देते हैं स्वराज्य। और इस पर ही जो पूरा नेशनल मूवमेंट है वो टिका हुआ होता है। ठीक है, नेशनल मूवमेंट टिका हुआ होता है। यानी कि हिंदी को दयानंद सरस्वती ने राष्ट्रभाषा माना है नहीं? ये भी क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा माना है? तो वो है आपके दयानंद सरस्वती ने हिंदी को राष्ट्रभाषा माना है। इसके साथ ही जो दयानंद सरस्वती ये कहते हैं कि जो भारत के अंदर दास्तां है, यानी कि गुलामी या दास्तां है, वो भारत का मूल रोग है, मूल रोग बताया है। यानी कि भारत का मूल रोग बताया है दयानंद सरस्वती जी ने। इस समय आपके जो वाइसराय थे वो थे आपके लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे, जिन्होंने दयानंद सरस्वती जी के पीछे गुप्तचर छोड़ दिए थे। इसके बाद जो जोधपुर में, है ना, जोधपुर में कुछ विरोधियों ने दयानंद सरस्वती को कांच पीसकर पिला दिया था, जिसके कारण 30 अक्टूबर 1883 में दीपावली के दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। दयानंद सरस्वती जी को आपका भारत का सुकरात कहा जाता है। और दयानंद सरस्वती जी की मृत्यु वो कैसे होती है? दीपावली के दिन होती है और कांच पीसकर पिलाए जाने के कारण इनकी मृत्यु होती है। इसी तरीके से जो सुकरात है, सुकरात जी की मृत्यु भी कांच पीसकर पिलाए जाने के कारण होती है। इसके साथ इनकी एक और महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन वो इनकी मृत्यु के बाद होती है। एक इन्हीं के विचार को बढ़ाने के लिए, क्योंकि इन्होंने कहा था कि जो पुराण है, पुराणों की प्रामाणिकता को अस्वीकार किया था, क्योंकि पुराण आपकी जो मूर्ति पूजा है उसको बढ़ावा देते हैं। इसलिए इन्होंने कहा था कि जो वेद हैं, वेदों की शिक्षा पर बल दिया था। वेदों की शिक्षा पर बल देने के 1902 में गुरुकुल कांडली की स्थापना की जाती है ना, गुरुकुल कांडली की स्थापना की जाती है। और गुरुकुल कांडली की स्थापना कहाँ पे होती है? उत्तराखंड में गुरुकुल कांडली की स्थापना की जाती है। इसकी स्थापना स्वामी श्रद्धानंद, लेखराम और मुंशी राम के नेतृत्व में 1902 में गुरुकुल कांडली की स्थापना उत्तराखंड में की जाती